नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग रसायन विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने रसायन विज्ञान के लिए ओनली 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने बच्चों सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। जितने भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर बच्चों मैंने कवर किए हैं, चाहे आपके MCQ हो, चाहे आपके यहाँ पर रिएक्शंस हो, चाहे पे किस टाइप के क्वेश्चंस हो, वो यहाँ पर मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। अगर बच्चों आप लोग इन 10 क्वेश्चंस पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों 100% मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। आप सभी लोग ईमानदारी के साथ इन 10 क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बच्चों ये आज हमारा 5वां क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर 1, क्वेश्चन पेपर नंबर 2 एंड आपका 3, फिर आपका 4 बच्चों मैंने 4 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए जिनको आप लोग देख सकते हैं। बच्चों आज हमारा 5वां क्वेश्चन पेपर है। आज बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और बच्चों साथ साथ में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को परीक्षा में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाते हैं। बच्चों आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हमारा कोई भी MCQ किसी भी सब्जेक्ट में गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका टारगेट खुद से होना चाहिए कि हमारे हर एक सब्जेक्ट में सभी के सभी MCQ सही होने चाहिए। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना कर लिया तो 100% आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ही आएंगे। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी हम आपको MCQ दे रहे हैं बच्चों सभी के सभी आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोगों को इन MCQ की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैं जितने MCQ कराऊंगा उनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण आपका अणु संख्या गुणधर्म पर आधारित नहीं है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 3 धातुएं आयन हैं, एक आपका X है, एक आपका Y है, एक आपका Z है, जिनके बच्चों आप लोगों को मानक अपचयन विभव आपको क्रमशः दिए गए हैं। इसका ये है, सॉरी, X का आपका ये रहा, मैं फिर से बनाता हूँ, ये रहा आपका X का, ठीक है, ये आपका X का रहा एंड आपका ये रहा आपका Y का और ये रहा आपका Z का। तो कह रहे हैं कि इन धातुओं को बढ़ते हुए आपको अपचयन क्षमता में लिखना है कि सबसे ज़्यादा अपचयन क्षमता किसकी होगी, फिर किसकी होगी, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। बच्चों यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा जिसकी निगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसकी अपचयन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब आपका जो Y की क्षमता इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसके बाद आपकी Z की होगी, फिर इसके बाद आपकी X की होगी। जिसकी निगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी बच्चों आपकी अपचयन क्षमता ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो उसकी बच्चों आपकी होती है सेकेंड इनवर्स। क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। इसके यहाँ पर जो आयन दिया गया है यहाँ पर आपसे उसकी कॉपर की आप लोगों से समन्वय संख्या पूछ रहे हैं कि क्या होगी इसकी समन्वय संख्या, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे काफ़ी आसान है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो जो इसकी जो बच्चों आपकी अपचयन या समन्वय संख्या निकल के आएगी, वो यहाँ पर आपकी निकल के आएगी, यहाँ पर आपकी 1 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? 1 निकल के आपकी यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी देखो आसान है। कॉपर की मुझे निकालना है, तो कॉपर को मैं इसे Cu लिख लूँगा, और Cn की जो आपकी चिंता होती है माइनस की 1 होती है, मल्टीप्लाई 4 करेंगे, इक्वल बच्चों हम लोग माइनस का 3 लिख देंगे। Cu लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे, माइनस का 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस का 3 तो है, आपका प्लस जाएगा, तो ये आपका प्लस का रहेगा, ठीक है। जब इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल भी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे आपको याद कर लेना है, ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि RX तथा NaI की अपक्रिया का नाम क्या होता है। जब बच्चों आपकी RX है एंड प्लस आपका जो NaI है, जब ये रिएक्शंस करते हैं तो कौन सी अपक्रिया होती है, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों आपकी जो अपक्रिया होती है वो यहाँ पर आपको बताना है। वो यहाँ पर आपकी अपक्रिया होती है फिलेल-स्टाइन अपक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिकेल्स-स्टाइन अपक्रिया। इसके बाद RNH2 और HNO2 अपक्रिया से क्या बनता है, वो बच्चों आपका ये बनता है ROH, ठीक है। आपका अल्कोहलिक समूह बनता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 2 कह रहा है कि 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 150 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन की आपको मोललता ज्ञात करनी है। ये बच्चों आपको एग्जाम में जितने भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको आपको सभी को अच्छे प्रकार से तैयार करना है। ये सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यता विलेयता हमेशा कम हो जाती है, ऐसा क्यों, यहाँ पर आपको रीजन बताना है। लैंथेनाइट कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर संकुल आयन दिया गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि यौगिक के ज्यामितीय समावयव की संरचना यहाँ पर आपको प्रकट करनी है, जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपयुक्त रासायनिक समीकरण द्वारा आपको हल सहित करना है। यहाँ पर आपको वुड्स अपक्रिया के विषय में बताना है। इसके बाद आपको वुड्स फिटिंग अपक्रिया के विषय में आपको बताना है। बच्चों ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय क्यों होते हैं, इसका यहाँ पर आपको रीजन बताना है। बच्चों ये भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्न युग्मों में से आपको अंतर को बताना है। प्रोपेनल और आपको प्रोपेनोन में अंतर बताना है। फिनॉल और आपको बेंजोइक अम्ल में आपको अंतर बताना है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 2 जल में घुलनशील विटामिन, जो आपके विटामिन है उनको नाम बताने हैं। उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के भी आपको नाम बताने हैं। राउल्ट का नियम बताइए। 298 केल्विन पर CH3 तथा डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब यहाँ पर आपको दिया गया है क्रमशः 51 ग्राम CHCl3 तथा 20 ग्राम CH2Cl2 को मिलाया जाए तो बने विलयन का कुल वाष्प दाब 298 केल्विन पर आपको ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 0.10 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन से बने एक कॉलम का प्रतिरोध यहाँ पर आपको इतना दिया गया है। यदि कॉलम का व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको रीजन सहित यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि क्रोमियम आयन अपचायक है जबकि मैग्नीशियम ऑक्सीकारक है। यद्यपि दोनों D4 विन्यास में आते हैं फिर भी दोनों भिन्न भिन्न गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। धातुएं अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड और फ्लोराइड में क्यों प्रदर्शित करती हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। संकीर्ण धातुएं समानता रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित वेग व्यंजकों की अभिक्रियाओं की कुल कोटि यहाँ पर आपका मान ज्ञात करना है। बच्चों जितने भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, तो इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम आपको संक्षेप में बताना है। यदि कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पीयर धारा से 20 मिनट तक आपको अपघटित किया जाए तो कैथोड पर निक्षेपित तापर का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रथम श्रेणी की अपक्रिया में 10 मिनट में इतने समय में पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे करें 75 मतलब कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो आपका 63.018 आपका मिनट का समय लगेगा। ठीक है, अगर बच्चों आप इसका आंसर निकालेंगे, इसका आप आंसर निकालें तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.792 ग्राम। ये यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा। इसका आंसर आपका निकल के आएगा 63.18 मिनट आपका आंसर निकल के आएगा। यहाँ पर जीरो लगा, ठीक है, जीरो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्न उपसह संयोजक यौगिक का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। पोटेशियम डाई ऑक्सीसलेटो क्रोमेट का यहाँ पर आपको सूत्र बताना है। इसके बच्चों यहाँ पर आपको दो यहाँ पर संकुल आयन दी गई। यहाँ पर कह रहे हैं कि तनु बिलों में भिन्न भिन्न रंग क्यों स्पष्ट करते हैं, इसका यहाँ पर आपको रीजन सहित यहाँ पर आपको बताना है। निम्न पदों की यहाँ पर आपको परिभाषा देनी है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ज्यूटर आयन क्या होते हैं, पेप्टाइड बंध क्या होता है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, वो यहाँ पर आपको बताना। बच्चों सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना आपको बनानी है। 2-क्लोरो 3-मेथिल पेंटेन, 1,4 डाई ब्रोमोब्यूट 2-इन, 1-ब्रोमो 2 एंड डाई ट्रिपलमेथिल। यहाँ पर आपको इनकी संरचना बनानी है। वो जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट, इनको आपको अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करना है। अगर बच्चों आप लोग खुद से बनाएंगे तो आपको काफ़ी आसान रहेगा। अगर नहीं बना पाते हैं तो बच्चों अपने बुक से इनको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे या फिर आप नोटबुक से इनको अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लेंगे। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एल्केन की प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की क्रिया विधि को आप समझाना है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों को निर्जलीकरण की प्रक्रियाओं को आपको रासायनिक समीकरण लिखने हैं। साथ ही प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि भी आपको लिखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में यहाँ पर जो आपसे कह रहे हैं कि फिनॉल की निम्नलिखित यौगिक प्राप्त करने की अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कीटोनों के विरचन की 5 विधियां आपको उपयुक्त रासायनिक समीकरण सहित आपको बताना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की 2 विधियां तथा इनके 3 रासायनिक गुण यहाँ पर आपको बताने हैं। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमीन की 5 रासायनिक गुणों की रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको बताना है। एमीन की विरचन की 3 यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण लिखने हैं। एल्किल हैलाइडों के अमीनोलिसिस की क्रिया विधि को यहाँ पर समझाना है। बच्चों ये क्वेश्चंस जो आपके लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अच्छे प्रकार से फोकस करना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। ठीक है, इनको आपको इम्पोर्टेंट टिक लगा लेना है। ठीक है बच्चों, ये था हमारे क्लास 12th का केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बच्चों ये आज हमारा 5वां क्वेश्चन पेपर था। इसके बाद आपका 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, फिर आपका 10 आएगा। ऐसे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर ली, तो बच्चों 100% आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ही आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।